औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 26 फरवरी 2024 से लेके 1 मार्च 2024 तक। आने वाले वीक में हम दो तरह का एनालिसिस करेंगे। एक हम देखेंगे फंडामेंटल, जिसके ऊपर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के अंदर एक फास्ट मूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट जो है सीओटी रिपोर्ट है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आने वाला वीक में मार्केट किस तरफ ज्यादा अपना रुख कर सकती है। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस में हम डिफरेंट पेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे DXY की हम मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे डेली, वीकली और H4 के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम टेक्निकली गोल्ड के हवाले से बात करें तो हम देखेंगे गोल्ड का H4 के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, डे वन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा H1 के ऊपर भी आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। और फाइनली हम वीकली लेवल्स निकालेंगे और मंथली के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीकली फोरकास्ट है तो डेफिनेटली हम वीकली को भी अपने साथ रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि आने वाला वीक में ऐसा किस तरफ मार्केट ज़्यादा प्रेशर डाल सकती है और किस तरफ मार्केट जो है ना अपना रुख कर सकती है। जुड़े हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देख लें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। इसके अलावा अगर आप हैज में है, ओक्टाफैक्स में हैज में है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका अकाउंट हमारे साथ ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा और हम आपको बताएंगे कि आप हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आपके पास $3000 से अबव इक्विटी है तो स्विंग में आ सकते हो प्लस प्रीमियम। लेकिन अगर इससे कम है, कम से कम आपके पास $200 हैं, तो आप हमारी प्रीमियम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कशन करनी है वो ये है। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल में देखेंगे कि आने वाला जो वीक है इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। मंडे वाले दिन कोई खास न्यूज़ नहीं है। और ट्यूसडे की बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, यानी US सेशन के अंदर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं तीन। ठीक है, उसके अलावा 7 बजे जो है ना वो एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आना है, CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा। इसके अलावा अगर वेनेसडे की बात करते हैं तो इसमें मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। US सेशन के अंदर भी क्वार्टरली GDP का डाटा आएगा। लास्ट टाइम आपको याद है कि 3.5, थोड़ा 3.3 शायद इंक्रीज किया था, डाटा पॉजिटिव आया था। तो इस दफ़ा भी फोरकास्ट 3.3% है। अगर इससे ऊपर आता है तो डॉलर्स को मजीद जो है ना वो जो पावर मिलेगी और गोल्ड को गिरा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और स्कोर प्राइस इंडेक्स का डाटा आएगा। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन अगर बात करते हैं तो छोटी छोटी न्यूज़ भी है, जैसे G20 मीटिंग्स भी है थर्सडे वाले दिन, और पेंडिंग होम सेल का डाटा भी आना है। और फ्राइडे वन को IS मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा, PMIN। ठीक है, और इसके अलावा इनकी कंज्यूमर इसका की सेंटिमेंट्स भी आएंगे फ्राइडे वाले दिन। तो आने वाला जो वीक है इसमें मंडे को छोड़ के बाकी कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो, तो मार्केट वोलाटाइल रह सकती है आने वाले वीक में। अच्छा, अब COT रिपोर्ट के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। 20 को ये अपडेट हो चुकी है, लेटेस्ट वर्जन है आपके सामने। कोड है 088691। और इसमें हम थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कमोडिटीज़ में गोल्ड ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। तो इसमें अगर हम नॉन कमर्शियल की एक्टिविटीज़ को चेक करें तो लॉन्ग साइड पे जो एग्जिट हुए हैं वो 6471, और शॉर्ट में जो है ना वो 15,000 से ज़्यादा एग्जिट हुए हैं। ठीक है, और अगर नॉन कमर्शियल की बात करते हैं तो ये 3,000 जो है ना लॉन्ग में एग्जिट हुए और 3,300 शॉर्ट में ऐड हुए।
और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 40,000 के 4,07,17,000 के आसपास, और 13,749 जो है ना इंटरेस्ट रेट, ओपन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है। तो ये इससे ये फर्क पड़ता है कि गोल्ड की जो मूव थी फ्राइडे की, वो 100% एक फेक मूव है, और वो बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया। जैसे मैं मोस्टली प्रोबेबिलिटी वीडियो बनाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि फ्राइडे की स्पेशल 8 बजे, रात के 8 बजे के बाद आप ट्रेड से एग्जिट हो जाया करें, क्योंकि उसके बाद ब्रोकर मिलके भी एक फेक स्पाइक देते हैं। तो यूक्रेन और रशिया का भी एक वार की न्यूज़ आ गई थी, जिसकी वजह से उसका भी एक सामने रख के एक हथियार बना लिया गया कि भाई ये भी एक रीज़न हो सकती है। अच्छा, हम टेक्निकल साइड पे आते हैं, तो सबसे पहले हम DXY के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको पता है कि ये डेली मैं बताता हूँ H4 के ऊपर डिस्कशन, दोबारा से मैं इसके ऊपर ही हूँ और मैं आपको गाइड करूंगा। इस वक्त मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर पाई, एक दफा नीचे गई लेकिन दोबारा से पुल बैक हो गई ऊपर साइड की तरफ। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन खींचता हूं तो आपको समझने में और आसानी रहेगी। ये देखो, इसके नीचे मार्केट गई है लेकिन दोबारा से इसको टच करने के बाद वापस ऊपर हो गई, क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब कोई एक, इस ब्रेकआउट से नीचे कोई एक भी कैंडल्स क्लोज नहीं हुई है, सब ऊपर की तरफ आई हैं, ठीक है। तो इससे ये अंदाजा हो सकता है कि मार्केट पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में इसी येलो बॉक्स के अंदर जो है ना वो जो वो करे, इसके अंदर ही मूव करे, साइडवे रहे। और अगर इसको ब्रेक नीचे करता है तो देन गोल्ड जो है ना वो मजीद ऊपर साइड की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये दोबारा इस यहाँ से मार्केट उठ के मैं आपको थोड़ा मार करके भी दे देता हूँ, यहाँ से मार्केट उठ के इस एरिया में टेस्ट करने के बाद फिर गिर जाती है, अगर इस एरिया में टेस्ट करेगी तो गोल्ड को एक दफा तो रीटेस्ट देंगे। और रीटेस्ट कहाँ तक देंगे ये हम गोल्ड के जब चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एच डेली की स्टोरी के ऊपर, तो इसमें एक एक्टिव बैरिश इनगल्फिंग बनी, जिसकी वजह से मार्केट डाउन साइड पे गई और 103.3 का आंकड़ा टच करने के बाद वापस पुल बैक हो गई। अभी ये जो डे अगर मंडे है, इसमें देखेंगे मंडे वाले दिन इतना वॉल्यूम होगा नहीं, लेकिन डॉलर थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वीकली चार्ट की बात करते हैं तो दो तरह के मैं आपको रीटेस्ट बताता हूँ। एक, कि मार्केट ने इतना बड़ा जो मूव दिया है, वो मूव कहाँ से दिया जी, इस एरिया से सेल हुई है और यहाँ तक मार्केट गई है। और इस एरिया का अगर रीटेस्ट निकालते हैं तो ये दो जोन हमारे सामने आते हैं, 104.6 और 103.8। तो 104.6 का ये जोन और 103.8 का ये जो जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट इस टाइम है, ठीक है। अगर इसको ऊपर की साइड पे जब तक क्लोजिंग ना दे, डे वन की क्लोजिंग इससे ऊपर दे देती है, तो देन हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो वापस अपना ट्रेंड बदल रही है। इस वक्त ये दोबारा से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की साइड पे है, यानी कि यहाँ से दोबारा ये गिर सकता है। और अगर ये इतनी बड़ी मूव का रीटेस्ट हो तो फिर ये मार्केट जो है इस एरिया से नेक्स्ट, ये जो एरिया है मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ कौन सा एरिया है ये एरिया है जनाब 103.5। 103.5 से अगर डेली नीचे क्लोज होती है तो देन ये मजीद डाउन साइड पे जाएगा, अदरवाइज ये पुल बैक कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, गोल्ड के ऊपर सबसे पहले हम बड़ छोटे टाइम फ्रेम से लेके चलते हैं, तो मैं आपको आइडिया कराता हूँ बेसिकली हुआ क्या कि पिछले ये एक असेंडिंग चैनल जो कि मैं रोजाना आपको बताता था, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे जोन टू जोन ट्रेड करता है उसका लॉस बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मार्केट है लॉस भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। लास्ट आपको याद होगा कि मैंने आपको लेवल दिया था कि 2016 पहली सपोर्ट है, ठीक है, और दूसरी रेजिस्टेंस 2037 है। देखिए 2000 जिस बंदे ने इन दोनों को अटेम्प्ट किया ना वो प्रॉफिट में ही है, लॉस में नहीं है। हम जल्दबाजी में मार खाते हैं। मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को, ये जो असेंडिंग चैनल है इसको काफी टाइम से मार्केट जो है ना वो एक रेस्पेक्ट दे रही थी, यहां से ब्रेक हुआ और इधर जाके मार्केट रुक गई। यहाँ से 2016 का जो एरिया था ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट जो है ना वापस पुल बैक हुई है फ्राइडे वाले दिन। सिर्फ फ्राइडे की मूव आप देखें तो 2016 से मार्केट उठी और 2041 लगा दिया मार्केट ने, ठीक है, 41.2, ठीक है। अब अगर, और फिर क्लोजिंग मार्केट ने 2035.3 के ऊपर दी है। अगर मार्केट 2034 से नीचे क्लोजिंग देती तो ये अच्छा था सेलर्स के लिए। अब
बिल्कुल उसके ऊपर जो क्लोजिंग दे दी, इसका यही है कि भाई दोनों साइडों को कंफ्यूज रखो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि गोल्ड अभी इस अब थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकता है और मजीद बुलिश के चांसेस भी हैं। अब यहाँ से जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट मैं आपको बताता चलो इस असेंडिंग चैनल का, और ये पॉइंट है 2028.8, यानी मार्केट इस एरिया को टच करेगी, यहाँ से पुल बैक, और अगर इस जगह से ऊपर कोई H1 M30 बुलिश क्लोज होती है तो आप बाय कर सकते हो। और कहां तक बाय कर सकते हो? 2048 का एरिया, फिर याद रखिएगा 2048 का एरिया ब्रेकआउट है, और इसके बाद फिर मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। ये तो मंडे ट्यूसडे 2-3 दिन की अगर ट्रेड इसी तरीके से होगी, ठीक है। अगर तो इसके नीचे क्लोजिंग देता तो रीटेस्ट के बाद फिर ये गिरेगा अच्छा खासा, और वो एक डाउन साइड पे 2000 की साइड पे मार्केट जो है ना जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर, तो ये आपको वीडियो को मैं शॉर्ट शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादा लंबी ना हो, आपको कंसेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये डे वन की स्टोरी में देखें, दो लेवल मैंने आपको बताए थे, 2020 और 2034, यानी 2020 और 2034 का एरिया। मार्केट एग्जैक्टली 2034 के एरिया से ऊपर जाके क्लोज हुई है, थोड़ी सी ऊपर हुई है लेकिन इससे ऊपर ही हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब दोबारा से इसने स्ट्रक्चर जो ये काफी टाइम से डे वन की मैं आपको बता भी रहा हूँ, डेली वीडियो में भी बता रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है ना वो एक चैनल के थ्रू काम कर रही थी, और इस चैनल को प्रॉपर रेस्पेक्ट भी दे रही थी। ठीक है, अब अगर देखें तो इस जगह से इस जगह से इस जगह से इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दे रही थी। यहाँ से सीपीआई के इफेक्ट की वजह से मार्केट नीचे गिरती है, और फिर दोबारा से मार्केट इतना बड़ा फ्लॉज यानी 2031 से 1984 तक मार्केट गिर जाती है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल मिलके इसको रिकवर नहीं कर पाती, आठवीं जाके कैंडल जो है ना इसको रिकवर करती है, और ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है थोड़े से फर्क के बाद। अब ये मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली ट्रेंड तो गोल्ड का अब बदल चुका है। अब डेली के लिहाज से मार्केट जो है ना बुलिश हो चुकी है, लेकिन अब टेक्निकली देखें तो मार्केट को एक फेक स्पाइक के थ्रू ट्रेंड चेंज करवाया गया। इसलिए आने वाले वीक में पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड पे आ सकती है। 2028, 2020 और 2016 आप लोगों ने बेहतरीन पॉइंट रखने हैं बाय के लिए, अगर वहां पे आप लोगों को डे वन की H1 की कोई बुलिश इनगल्फिंग मिलती है। ठीक है, ये एक क्लियर वाजे आपको मैंने पैगाम दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहां से जो 2040 से मार्केट रिजेक्ट हुई है, एक फेक स्पाइक को अगर हम पकड़ते हैं तो फिर इससे अंदाजा ये हो सकता है कि 2016 और 2000 का एरिया ज्यादा बेटर है, और मार्केट थोड़ा सा अगर रीटेस्ट 2028 से वापस नहीं करती, नीचे गिर जाती है, तो ये मजीद नीचे की साइड पे जा सकती है। H1 के ऊपर अगर आप देखें तो एक चीज बताऊं, मैंने H1 की स्टोरी आप लाजमी हमारी वीकली वीडियो डेली वीडियो में देखा करें। मैं H1 के ऊपर बताया था ये डिसेंट जोन है, ठीक है, और ये आपका डिसेंट जोन है। ये दो जोन मैंने आपको बताए थे, दरमियान में जितना भी आप कूदेंगे ना आप लॉस करेंगे, ठीक है। अगर आप जल्दी नहीं निकलते तो मौका बहुत देती है मार्केट। तो यहाँ पे आपको याद हो, डिमांड जोन के ऊपर जब बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो वो अपना काम तो करती है। ये बुलिश इनगल्फिंग बनी और अच्छा खासा हमने कल 2016 से और 14 से बाय दी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी जो सेल डिसेंट थी वो ऑफकोर्स 34 और 39 के एरिया से थी, जो सबको पता है कि वो रेजिस्टेंस के एरियाज थे। और यहाँ से मार्केट को एक्चुअली 37 से गिरना चाहिए था, लेकिन ये इसके ऊपर जो जितना भी मूव हुई है ये फेक मूव हुई है, ठीक है। और मार्केट ने इससे नीचे ही जाके क्लोजिंग दी, यानी जो जो जिसने बाय होल्ड की वो भी प्रॉफिट में, जिसने सेल होल्ड की वो भी प्रॉफिट में है, ठीक है। हमारी जो स्विंग सेल है, हमने स्विंग सेल का 2034 और 2039 से हमारी स्विंग सेल एक्टिव है स्टिल, और हमारा जो हमने तीन तीन टेक प्रॉफिट करवाए हुए हैं, बाकी छोटी लॉट्स भी नीचे से होल्ड की हुई हैं। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह ताला आने वाला वीक हमारे सेल स्विंग के लिए भी अच्छा रहेगा। और चूंकि टाइम देख के मौका देख के स्विंग के अंदर अपडेट किया जाता है, इसलिए अगर आप स्विंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे लाजमी कांटेक्ट करें, क्योंकि 1990 से जो हमने स्विंग उठाई थी वो हमने हमने 2034 के ऊपर जाके क्लोज किए। वीकली लेवल्स बताने से पहले मैं आपको मंथली लेवल्स बताऊंगा, और मंथली कुछ वीकली फोरकास्ट भी आपके सामने करता हूँ। देखें, मार्केट जो है ना ये वीकली एक चैनल को ब्रेकआउट कर चुकी है, और इससे नीचे ही क्लोज, अगर 2037 से ऊपर जाती तो देन, या 40 से ऊपर जाती तो इसके अंदर ही रहती। तो अब इससे नीचे ही है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि एक बार मार्केट फिर जो है ना 2000 के आसपास आने वाले वीक में जा सकती है। और अगर
एक चीज और भी मैं आपको बताता चलूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपने समझनी है। अब जो मार्क करने लगा हूं, ये आपको देखो, ये क्या बना हुआ है आपके सामने। ये आपके सामने एक वीकली बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि बॉडी इसके ऊपर क्लोज है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट रीटेस्ट कर सकती है इस एरिया के आसपास, और ये एरिया मैंने बताया ना 25 और 20 और 28 का एरिया बनता है। अगर रीटेस्ट करती है तो फिर मार्केट काफी ऊपर जा सकती है, और पॉसिबल है कि मार्केट 2065 और 2000 जो है ना 90 भी कर जाए ये आने वाले वीक में, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी है। तो इसलिए जितना डिप से आपको बाय मिलती है, जैसे 2016, ठीक है, आ सकती है 2000 साइड पे आ सकती है। तो ये वीकली, चूंकि बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा मार्केट जो है ना वो नचाती है, ठीक है, इसलिए इस चीज का भी ख्याल रखें। अच्छा, रेंज में आपको बता देता हूँ मार्केट की डे वन की जो रेंज है, कल जो रेंज मार्केट ने क्रिएट की है वो 2016.1 से मार्केट गई और 2041.4 था। अगर वीकली रेंज की बात करते हैं तो 2011.3 लो था और 2041.4 वीक का हाई था। मंथली फरवरी की बात करते तो 1984.3 इसका लो था और 2065.4 इसका हाई था। तो मार्केट ऑलमोस्ट बाय साइड पे देखें तो उसके ज्यादा करीब तरीन है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस जगह से बाय करना, मतलब अगर आप मंथली एक्टिविटीज की बात करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट इस टाइम सेल साइड से ज्यादा प्रेस होकर बाय साइड की तरफ मूव कर चुकी है। तो अच्छा, एक मिनट दें। अच्छा, उसके बाद अगर हम मंथली सिचुएशन की बात करते हैं तो मंथली कैंडल में अभी 5 दिन क्लोजिंग में, अब आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि मंथली क्लोजिंग आप कहाँ पे देख रहे हैं, किस जगह, किस एरिया और किस जोन में आप देख रहे हैं। मंथली कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो ये एक अब डोजी टाइप बन चुका है जो कि नीचे से काफी रिजेक्शंस है। अब आने वाले 5 दिनों में देखते हैं कि क्या मार्केट 2060-70 के आसपास क्लोजिंग देती है या फिर दोबारा से पुल बैक करके 2010 या 2016 की तरफ क्लोजिंग देती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो वार्स की सिचुएशन है ना ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और अगर ओवरऑल मूव की बात करें तो मार्केट इस जगह से, यानी 1810 से जो वार में मूव हुई थी, उस वार का जो अगर हम वो देखें मार्केट का डाउन साइड, तो वो 1980 के आसपास, लेकिन उससे पहले मार्केट जो है ना 84 से, यानी एग्जैक्टली तो नहीं जाती लेकिन उस पॉइंट से मूव हो गई। तो इसका मतलब है कि ये रीटेस्ट शायद इतनी बड़ी मूव का रीटेस्ट कर चुकी है, ठीक है। वीकली लेवल्स आप पॉइंट नोट कर लें, वीकली लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि 34 से ऊपर क्लोजिंग देगी तो अगला वीकली जो लेवल होगा 62 का होगा। तो अब रेजिस्टेंस वन जो है वो 2062 और 66 का एरिया है। रेजिस्टेंस टू जो 2088 और 2092 का एरिया है। और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जो है ना वो 2144 और 2148। इस तरह अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 2011 से 2007 की एक सपोर्ट क्रिएट हुई है वीकली। और फिर S2 जो है ना वो 1974 और 1970 और फाइनली 1930 और 1934 से एक स्ट्रांगली जो है ना वो वीकली और मंथली जो है ना सपोर्ट है। चूंकि लेवल्स इतने स्प्रेडिंग इसलिए है कि ये वीकली लेवल्स है। वीकली सीपी जो है ना वो 2034.3 है। लास्ट प्रीवियस जो सीपी था वो 2013 था। उससे पहले मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हो गई। आई होप सो ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। आप गोल्ड की रेंज को कहां तक देख रहे हैं, अपने कमेंट, अपने जो एनालिसिस है उसके नजरिए के बेस पे करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।